गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जैसा कि आपको मालूम है कि जावा में हम इस समय थ्रेड पढ़ रहे हैं और थ्रेड में हमने इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट थ्रेड का ये सीख लिया, उसके लाइफ साइकिल भी थ्रेड की सीख लिया और उसके फंक्शन भी सीख लिया। आज हम थ्रेड में प्रोग्राम बनाना सीखेंगे कि जावा में कैसे थ्रेड को यूज किया जाता है और जावा में थ्रेड के प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उन प्रोग्राम को रन किया जाता है। ये सब कुछ आज हम सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आज ध्यान से आप लोग देखिएगा और एक दो बार प्ले करके देखिएगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले एक बार रिव्यू आपका थ्रेड का कि कौन कौन से फंक्शन और लाइफ साइकिल क्या है। ये देखिए हमने बताया था लाइफ साइकिल में ये आपके स्टेप होते हैं: न्यू, रनेबल, रनिंग, नॉन रनेबल, ब्लॉकेड मतलब ब्लॉक और टर्मिनेटेड। ये आपको लाइफ साइकिल हमने समझाई थी, शायद मेरे समझ में आपको सबको समझ में आ गया होगा। न्यू, रनिंग, रनेबल, रनिंग से दो प्रोसेस, या तो ब्लॉक हो सकता है और फिर रनेबल में जाके फिर रनिंग हो सकती है, टर्मिनेटेड हो सकता। ये मेथड भी आपको बताए थे कहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है, ये आपको हमने सब कुछ समझा दिया था। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट थ्रेड। ये भी वैसे हमने आपको बताया था, थ्रेड को क्रिएट करने के दो तरीके हमारे पास, दो रास्ते हैं जावा में। बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। दूसरा जो है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, रनेबल इंटरफेस को क्या करके इम्प्लीमेंट करके। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड सीखने जा रहे हैं और फिर बाद में हम सेकंड मेथड सीखेंगे। यह हम आपको क्लियर कर दें जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम आपको आज पहले फर्स्ट मेथड बताएंगे कैसे आप थ्रेड को क्रिएट करते हैं बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास के माध्यम से। थ्रेड क्लास प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, बहुत सारे कंस्ट्रक्टर मेथड प्रोवाइड करता है, कल भी हमने बताया था। इनमें से जो यूजफुल कंस्ट्रक्टर हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको हम यूज करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले एक्सटेंडिंग क्लास का यूज करके थ्रेड को कैसे बनाते हैं, ये देखिए आपके पास ये हम प्रोग्राम लेकर आए हैं क्लास के माध्यम से थ्रेड को क्रिएट करने के लिए। तो इसको आप समझिएगा। सबसे पहले हम इसमें क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास, ये आपका क्लास का नाम होगा, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। माई थ्रेड, हमने यहाँ पे क्लास का नाम दिया है माई थ्रेड। एक्सटेंड्स, आपको मालूम है बाय एक्सटेंडिंग हम सीख रहे हैं, तो एक्सटेंड कीवर्ड का हमने यूज किया और इसको किससे एक्सटेंड किया हमने, थ्रेड से। मतलब इसको हमने किससे एक्सटेंड किया, थ्रेड से। एक्सटेंड करने के बाद हमें मालूम है, हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ था मेथड्स, ये आपको हम दिखा दें, एक बार याद दिला दें। ये मेथड पब्लिक वाइड रन इज यूज टू परफॉर्म एक्शन फॉर ए थ्रेड। थ्रेड में कोई भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है तो उसके लिए रन मेथड को यूज करना है। जब तक आप रन मेथड यूज नहीं करेंगे उसका एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। और ये दोनों मेथड हम यूज करने जा रहे हैं। स्टार्ट, अगला मेथड आपने पढ़ा था स्टार्ट। स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड, थ्रेड के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टार्ट। जेबीएम कॉल द रन मेथड, और जैसे स्टार्ट कॉल करते हैं तो जेबीएम किसको फाइंड आउट करता है, रन मेथड को ऑन द थ्रेड, जो वो किसके अंदर पाया जाएगा, थ्रेड क्लास के अंदर। यानी कि हम स्टार्ट थ्रेड का यूज करेंगे लेकिन स्टार्ट थ्रेड रनेबल पे होगा और रनेबल के अंतर्गत जेबीएम जावा वर्चुअल मशीन किसको फाइंड आउट करेगी, रन मेथड को। और जैसे रन मेथड मिल जाएगा, किसके अंदर मिलेगा रन मेथड, थ्रेड क्लास के अंदर मिलेगा, और उस रन मेथड के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही हम देखने जा रहे हैं और इन दोनों मेथड का आज यूज करेंगे, रन और स्टार्ट। तो आप ध्यान दीजिए, ये हमने देखिए रन मेथड, थ्रेड एक क्लास आपकी प्री डिफाइन है, पहले से बनी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, टी का कैपिटल लेटर ही लिखेंगे। ध्यान दीजिए, इसको एक्सटेंड, क्योंकि ये यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज हो रहा है, ये इसकी क्या हुई, बेस क्लास हुई। इसकी ड्राइव क्लास हमने बनाया है माई थ्रेड। ड्राइव क्लास का नाम हमने निर्धारित किया है, चाइल्ड क्लास का नेम हमने निर्धारित किया है और बेस क्लास इसकी क्या है, थ्रेड है। थ्रेड को एक्सटेंड करके माई थ्रेड ड्राइव क्लास को निर्धारित किया गया है। अब माई थ्रेड हमारी ड्राइव क्लास है, इसके अंदर हम जाएंगे पब्लिक वाइड रन, रन मेथड को हमने यूज किया।
और रन मेथड को जब हम यूज किए, इसके अंदर अब कोई भी एक्शन हम लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ भी थ्रेड के अंदर कोई भी वर्किंग प्रोसेस करवा सकते हैं, जैसे मेथड डिफाइन करते हैं, ये मेथड है यहाँ पे। लेकिन हमने एक नॉर्मल स्टेटमेंट प्रिंट किया हुआ है, एक्सटेंड्स थ्रेड इज रनिंग, नॉर्मल एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है, मैसेज दिया हुआ है कि हमने यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि नॉर्मली यहाँ पे एक मैसेज देगा, एक्सटेंड थ्रेड इज रनिंग, एक्सटेंड थ्रेड इज रनिंग, ये मैसेज आपको मिलेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, इस मेथड को क्लोज किया और इस क्लास को भी हमने क्या किया, क्लोज किया। हमारी थ्रेड क्लास बन चुकी। थ्रेड क्लास का नाम हुआ माई थ्रेड, उसके अंदर हमने रन मेथड, क्योंकि थ्रेड में कोई भी एक्शन लेने के लिए आपको रन मेथड कॉल करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी मेन क्लास बनी। मेन क्लास हमारी क्या बनी, थ्रेड मेन के नाम से। यहाँ पे दो क्लास हैं, ध्यान दीजिएगा। मेन क्लास हमारी थ्रेड मेन के नाम से है, इसके अंदर हम गए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args यूज किया। अब इस क्लास का हमको यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। नॉर्मली आपको सिंटेक्स मालूम है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू और क्लास नेम और आपके पैरेंथेसिस। ये नॉर्मली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम सिंटेक्स यूज करते हैं, जैसे अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते आ रहे जावा में, उसी प्रकार से हमने यहाँ क्रिएट किया उसका ऑब्जेक्ट। यू आर राइट, ओके। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टी। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो गया तो अब हमको उस मेथड को कॉल करना होगा। तो यदि नॉर्मल मेथड होता तो आपको मालूम है कि मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम, जिससे वो मेथड कॉल हो जाता है। चूंकि ये थ्रेड है तो यहाँ पे मेथड का नाम नहीं लिखना है, प्रीडिफाइंड मेथड है रन। यहाँ पे हमको कौन सा यूज करना है, स्टार्ट मेथड। ध्यान दीजिए ये दोनों यहाँ पे इज यूज टू परफॉर्म एक्शन फॉर ए थ्रेड, थ्रेड के अंदर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए रन मेथड हमने यूज कर लिया। और स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड, थ्रेड के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए जेबीएम कॉल्स द रन मेथड, और रन मेथड जेबीएम कॉल करता है ऑन द थ्रेड, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टार्ट। तो इसीलिए हमने यहाँ जो यूज किया है वो क्या यूज किया, स्टार्ट। यानी कि आपको लिखना है ऑब्जेक्ट नेम डॉट स्टार्ट। ये जैसे JVM इसको स्टार्ट करेगा और ढूंढेगा, JVM किसको ढूंढेगा, रन मेथड को, वो सीधे यहाँ पहुंच जाएगा, रन मेथड यहाँ लिखा हुआ है और इसको क्या कर देगा, रन कर देगा। नॉर्मली ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। इसको आपको नॉर्मली रन कर लेना है जैसे जावा में करते हैं, नो प्रॉब्लम। माई थ्रेड डॉट जावा, जावा माई, चूंकि रन हमको किससे करना पड़ेगा, मेन क्लास। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये तो हम उसी से कंपाइल करते हैं। ये हमारी क्लास क्या है, थ्रेड मेन। इससे हम इसको क्या कर देंगे, रन कर देंगे। ये देखिए एक्सटेंड्स थ्रेड इज रनिंग, एक्सटेंड थ्रेड इज रनिंग, ये हमने मैसेज दिया था, वो आपको मैसेज मिल गया। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे और इसको कंपाइल करेंगे और इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। ये हमने क्लास के यूज करके एक थ्रेड के प्रोग्राम को, बेसिक प्रोग्राम को बनाना सीखा। लेकिन अभी इसमें हमने मल्टी थ्रेडिंग यूज नहीं किया है, क्योंकि एक ही थ्रेड है इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर जो थ्रेड बना हुआ है सिर्फ एक थ्रेड है, एक मेथड यूज किया हमने रन का। जब मल्टी थ्रेडिंग होगी, एक से अधिक यदि थ्रेड बनाए जाएंगे, तब इसकी प्रोसेस क्या होगी। तो एक एग्जांपल मैं आज और आपको समझा देता हूँ मल्टी थ्रेडिंग का। ध्यान दीजिए, ये मल्टीपल थ्रेडिंग सेम इसी तरीके से क्लास का नाम ए, मतलब थ्रेड का नाम ए, एक्सटेंड वाई थ्रेड से ही होगा। पब्लिक स्टैटिक वाइड रन यूज ही करेंगे। यहाँ पे हमने लूप लिया 0 से 5 तक चलेगा और इसको प्रिंट किया रनिंग थ्रेड ए और आई की वैल्यू प्रिंट करा दिया। यहाँ पे इसको बंद किया लूप को, फिर बंद किया हमने फंक्शन को और थ्रेड को, एक थ्रेड हमारा क्रिएट हो गया। फिर से समझ लीजिए,
क्लास ए एक्सटेंड थ्रेड से किया, पब्लिक वाइड रन किया हमने, और फॉर इंट आई इक्वल इतना लेस देन 5 5 बार ये लूप चलेगा, एक थ्रेड को प्रिंट करेगा, एक थ्रेड हो गया। इसी प्रकार से दूसरा थ्रेड बनाया, सब कुछ सेम रखा, सिर्फ नाम चेंज किया, बी रन मेथड लूप वही रनिंग, यहाँ पे बी कर दिया और यहाँ पे आई को प्रिंट किया, यहाँ जे को करा दिया। इसी प्रकार से तीसरा थ्रेड सी, और यहाँ पे लूप चेंज किया, के कर दिया और के को प्रिंट करा दिया। जैसे थ्रेड से बाहर आएगा एक मैसेज हम देते हैं, एग्जिट फ्रॉम सी, एग्जिट फ्रॉम बी, एग्जिट फ्रॉम ए। इस प्रकार से यहाँ पे 3 थ्रेड बने, एक ए, एक बी और एक सी। ये मेरे समझ में, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 3 थ्रेड है। अब हम गए मेन क्लास में। मेन क्लास में हमने ये मल्टीपल थ्रेड नाम से क्लास बनाया और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन में गए, स्ट्रिंग args यूज किया। यहाँ पे देखिए एक ये शॉर्ट फॉर्म है कि आप तीनों को एक साथ स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करके पहले हमको तीनों को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, फिर स्टार्ट करना पड़ता। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट न्यू लगा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया ए का और वो स्टार्ट भी हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप ये यूज कर लीजिएगा। न्यू बी भी स्टार्ट हो गया और सी, यानी कि यहाँ पे 3 थ्रेड हमने स्टार्ट कर दिए। इसके पहले प्रीवियस प्रोग्राम में हमने सिर्फ एक थ्रेड बनाया हुआ था और एक थ्रेड ही रन किया था, यानी कि स्टार्ट किया था, इसलिए एग्जीक्यूशन में एक आउटपुट मिला। यहाँ पे हमने 3 थ्रेड स्टार्ट किए हैं, तीनों थ्रेड में 5-5 बार लूप यूज किया गया है, यानी कि स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट को 5 बार प्रिंट किया गया है प्रत्येक थ्रेड में। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि तीनों थ्रेड में लूप लगे हुए हैं 5 बार स्टेटमेंट। लेकिन अब समस्या कंप्यूटर के पास ये है कि 3 थ्रेड एक साथ स्टार्ट हैं, कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट करे? ना तो इनकी कोई प्रायोरिटी है ना कुछ है, एक साथ स्टार्ट है। तो ये कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है मल्टी थ्रेडिंग को कैसे कंप्यूटर हैंडल करता है, ये हम देखेंगे आउटपुट में। देखिए जावा सी, चूंकि अलग अलग क्लास बनी हुई है कि तो हम मेन क्लास से सीधे इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। मालूम है आपको, मल्टीपल थ्रेड्स डॉट जावा। अब हम रन करने जा रहे हैं। हमने लिखा जावा मल्टीपल थ्रेड और एंटर किया। ये देखिए रनिंग थ्रेड ए रन हुआ, आई इक्वल 0, फिर बी रन हो गया 0, फिर के रन हो गया 0, फिर आई रन हुआ, फिर के, फिर जे, फिर के, फिर आई, फिर के। अभी किसी की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, फिर इसके बाद सी की कंप्लीट हो गई, सी की प्रोसेस पूरी कंप्लीट। के का 5 बार रन हो चुका, यानी कि सी की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ए की और बी की प्रोसेस बची हुई है, फिर ए रन हुआ और फिर बी हुआ, यहाँ पे दोनों एक साथ कंप्लीट कर लिए। यानी कि तीनों थ्रेड सीपीयू के पास गए और अपनी प्रायोरिटी के साथ रन करना चालू किया। ये सीपीयू पे डिपेंड कर रहा है कि किस थ्रेड को कैसे रन कर रहा है, उसका मैनेजमेंट है। इस प्रकार से इसका जितने बार आप चलाएंगे अलग अलग डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, क्योंकि हर समय में अलग अलग प्रोसेस को डील करने की कंडीशन हो सकती है, इसलिए कंप्यूटर पे डिपेंड करता है ये। यदि यही थ्रेड की जगह मेथड होते तो जिस सीक्वेंस में हम कॉल किए होते उसी सीक्वेंस में ये रन होते। ये हमको डिफरेंस मिलता है थ्रेड में। ये देखिए अब कौन सा रन हो गया, जे पहले रन हो गया, जबकि इसमें पहले आई रन हुआ था, फिर आई हुआ, फिर के हुआ, फिर जे हुआ, फिर ए हुआ, फिर अब सी है, फिर से पहले कंप्लीट हुआ और फिर बाद में बी हुआ और फिर ए हुआ, जबकि इसमें पहले सी हो गया था लेकिन ए हुआ था बी। जितने बार आप उसको रन करेंगे उतने बार डिफरेंस आउटपुट मिलेंगे। ये देखिए हमने तीसरी बार रन किया, इस बार अब आई पहले, आई 2 बार चला, फिर जे चला, फिर आई चला, आप इसको समझिएगा आउटपुट को। फिर सी एग्जिट हुआ, फिर एक बार बी चला और ए कंप्लीट हुआ, फिर बी चला और फिर बी एग्जीक्यूट हुआ। इस प्रकार से मल्टी थ्रेडिंग में जितने बार आप उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, ये मेन इसमें आउटपुट को समझना बहुत जरूरी है। मैं एक साथ 3 थ्रेड हम रन कर रहे हैं, ये कंप्यूटर पे डिपेंड कर रहा है कि उसको कैसे हैंडल करना है, उस प्रकार से इसको क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है।
तो आपको ये दो प्रोग्राम चला के आज जरूर देखना है, क्योंकि यदि ये दो प्रोग्राम आपको समझ में आ गए तब तो आगे थ्रेड के प्रोग्राम समझ में आएंगे, अदरवाइज थ्रेड के प्रोग्राम समझ में नहीं आएंगे। तो आपको दो प्रोग्राम चलाना है और इनको दोनों को एग्जीक्यूट करना है और दोनों को समझना है। आज की क्लास हम यहीं पे बंद कर रहे हैं क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, और कल नेक्स्ट थ्रेड से रिलेटेड ही अगली क्लास लेकर हम आएंगे।